और कितने हैं जो आप लोग साल भर से आ रहे हो? इज एनीवन? वेरी नाइस। 6 महीने से, 3 महीने से, 2 महीने, 1 महीना, सप्ताह भर, लाइक वेरी नाइस, मतलब मिक्स है, राइट? तो जनरली हम लोग आज ऐसा थोड़ा डिस्कस करेंगे, राइट, द एसेंस ऑफ स्क्रिप्चर, जैसे कि इसका टॉपिक है कि हमारे जो शास्त्र है उसका निचोड़ क्या है, राइट? ओके, पहले तो शास्त्र क्या होते हैं थोड़ा इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, और फिर उनका सार क्या है। हम लोग कलयुग में चल रहे हैं, राइट? 4 युगों में ये अंतिम युग है। जैसे किसान फसल लगाता है ना, पहला फसल बहुत अच्छा रहता है, सेकेंड फसल जो आता है उससे थोड़ा कम गुड क्वालिटी का आता है, थर्ड प्लस जो थर्ड बार फ्रूट निकलता है दैट इज सो सो, बट जो अंतिम में आता है वो है बस उसको जानवर को खिला दो, इंसान को दे दो या चिड़िया खा ले, मतलब चलेगा, किसान उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। तो कलयुग इज सिमिलर लाइक, तो हम लोग कलयुग के फसल हैं। कौन से युग के फसल हैं? इसलिए आड़े टेढ़े कैसे भी लाइफ चल रहा है, किसी का भी कोई रूल्स रेगुलेशन लाइफ में नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। मोस्टली यू हैव ऑब्जर्व्ड अराउंड योरसेल्फ, पीपल आर मोस्ट इनडिसिप्लिन। उनका डीलिंग्स, उनका लाइफ, उनका उठना बैठना, खाना पीना अकॉर्डिंग टू नेचर नहीं है। डू यू एग्री दैट? क्या हमारा है? दैट मीन्स मैं भी उन लोगों में से एक हूँ, है कि नहीं? एजुकेशन ये कहता है कि अगर किसी में भाषा का संचार आ गया, अगर उसमें कल्चर यानी कि संस्कृति का विकास हो चुका है, तो उनको अकॉर्डिंग टू नेचर अपना दिनचर्या मैनेज करना आना चाहिए, नॉट एट द ह्यूमन एनिमल प्लेटफॉर्म। कभी भी हो, जैसे मुंबई जैसा शहर, सो कॉल्ड बिग सिटी, यहाँ पे लोगों की दिनचर्या एकदम जस्ट अपोजिट है। लोग रात के 9 बजे बाहर गांव में सोने जाते हैं, यहाँ रात के 9 बजे लोग निकलता है घूमने के लिए, यस ना? तो ये देखते हैं क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर उसको ये एजुकेशन नहीं मिला है। दिस इज द इम्पैक्ट एंड इफेक्ट ऑफ सो कॉल्ड मॉडर्न एडवांस्ड एजुकेशन सिस्टम। आज हम देखते हैं कि हर पूरे दुनिया में इतने सारे एजुकेशन सेंटर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, कमी है कोई चीज की? बड़े बड़े कॉलेज, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, इतने खर्चे हो रहे हैं। आप सरकारी टीचर का आप देखो, एक एक शिक्षक का जो तनख्वाह होगा ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते। 7th पे, 8th पे, 9th पे सब चीज चल रहा है, हर साल उनका इंक्रीज होता है, राइट? सरकारी इतनी खर्च कर रही है, एक सिंपल टीचर पे, प्रोफेसर पे करता है। और एज अ रिजल्ट, एज अ प्रोडक्ट में हमें क्या मिल रहा है? एज अ प्रोडक्ट एक एडवांस सिविलाइज्ड स्टूडेंट मिलना चाहिए, एक विद्यार्थी अच्छा होना चाहिए, उसमें हर चरित्र होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, कैरेक्टर, ये सारी चीजें होनी चाहिए, सारा सद्गुण होना चाहिए, उसमें होना चाहिए। लेकिन क्या प्रोडक्शन आ रहा है एज ए प्रोडक्शन? हिपीज, ड्रंकर्ड्स, चीटर्स, स्मगलर्स, राइट? वुमेन हंटर्स, मैन हंटर्स, स्मोकर्स। इंसान को यहाँ पे थोड़ा ठहराव की जरूरत है। जो ये डिसाइड करते हैं ना एजुकेशन को, जो प्लान करते हैं, जो सिलेबस को चेंज कर मतलब प्लान करते हैं, दे शुड थिंक कि व्हाट काइंड्स ऑफ स्टूडेंट वी आर प्रोड्यूसिंग। अगर हम वुमेन हंटर जनरेट कर रहे हैं, स्मोकर जनरेट कर रहे हैं, ड्रंकर्स जनरेट कर रहे हैं, चीटर्स ड्रंक, है ना, इमोशनल फूल्स, केयरलेस, ऐसे इंसान अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम से ग्रेजुएट होने के बाद निकल के आ रहे हैं, यहाँ पे सोचने का विषय है, राइट? इसमें सबसे बड़ी खामियां क्या है? वी आर फेल्ड टू डेवलप कैरेक्टर इन द स्टूडेंट। और चरित्र नहीं है तो आपके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं, राइट? दिस इज द फर्स्ट एसेंस ऑफ द स्क्रिप्चर्स। वैदिक नॉलेज का मतलब है कि जब हम वैदिक एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, तो ऑल द दिस बैड बैड क्वालिटीज जो हमें मिलियन मिलियन
डेथ एंड बर्थ से जो हम कैरी कर रहे हैं, जो राइट टेंडेंसी को, ये सब चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है, पूरी तरह से सफाया हो जाती है। और हमारे अंदर में एक मनुष्य के स्तर का जो ज्ञान होना चाहिए, जो चरित्र होना चाहिए, जो जिम्मेदारी होनी चाहिए, राइट, जो सद्गुण होना चाहिए, उसका विकास होता है, राइट। तो स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है कि शास्त्र, क्या बोलते हैं, है ना। शास्त्र मीन्स होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्या होता है, और ये किस पे लागू होता है, हु इज एबल टू कंसीव दिस नॉलेज। और नॉलेज को प्राप्त करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है, विवेक की आवश्यकता होती है, चेतना की आवश्यकता होती है। तो हम एंटायर क्रिएशन में, जो भगवान ने पूरे सृष्टि का निर्माण में हम देखते हैं कि जो जीवन है, एक्वेटिक एनिमल्स में भी देखते हैं, नव जलजा नवलख खानी, अस्थावर मीन्स प्लांट्स ट्रीज में देखते हैं, उनमें भी लाइफ है, राइट। बर्ड्स में देखते हैं, उनमें भी लाइफ है, चेतना है सब में। बीस्ट एनिमल्स में देखते हैं, उनमें भी लाइफ। और अंतिम में क्या आता है, ह्यूमन बीइंग। 84 लाख योनियों का एक चक्र है। जलजा नवलखाने स्थावरा लक्ष्मी क्रम्या रुद्र संख्या का पक्षिणा 10 लक्षकम त्रिस्विंशति पासवा चतुर्लखाने मानव। Human being are gifted this boon, knowledge, higher consciousness, right? बुद्धि हमारे पास इस पूरे विश्व मतलब ब्रह्मांड में भगवान ने एंटायर 84 लाख योनि में सबसे ज्यादा बुद्धि, विवेक और चेतना किसको प्रदान किया, ह्यूमन। सो वी ऑल आर बाउंड बाय सम रिस्पांसिबिलिटीज। और रिस्पांसिबिलिटीज क्या है, टू नो आवरसेल्फ, अपने आप के बारे में जानना। अभी आपको मैं या कोई भी बोले कि आप थोड़ा मुंबई के बारे में बताओ, यहाँ का इकोनॉमिकल पॉइंट्स आप कुछ बताओगे, कुछ सोशल पॉइंट्स बताओगे, कुछ कल्चर के बारे में बताओगे, कुछ गुड्स कुछ बैड्स पॉइंट बताओगे, मतलब एक 600-700 वर्ड का एक लंबा पैराग्राफ आप फिल कर सकते हो अपने आइडियाज से, राइट। भारत के बारे में बताओ, अमेरिका के बारे में बताओ, यस नॉट, अपने गांव के बारे में बताओ, किसी भी पर्टिकुलर चीजों के बारे में बताओ, यू हैव समथिंग टू टेल। स्पोर्ट्स के बारे में बताओ, एक्टर्स एक्ट्रेस के बारे में बताओ, यस नॉट। बट हाउ मच यू नो एंड हाउ मच वी नो अबाउट आवरसेल्फ। आप अपने बारे में बताओ, मैं अपने बारे में बताऊं, ये अपने बारे में होता है। कितना जानते हैं हम अपने आप को? हमने दुनिया को तो जाना, बट अपने बारे में नहीं जाना। इसको बोलते हैं अंधकार। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इग्नोरेंस, तमोगुण। तो आज जो कलयुग में एजुकेशन सिस्टम है वो किसमें है, मोड ऑफ इग्नोरेंस। दैट वी नो अदर्स थिंग्स, सो मेनी थिंग्स, बट वी डोंट नो आवरसेल्फ। कहां से मैं आया, मृत्यु के बाद फिर कहां चला जाएंगे, नो, नथिंग, नो इंफॉर्मेशन एट ऑल। और हम जीवन के एक रेस में हैं। तो 84 लाख योनियों में सभी जो जीवात्मा है सर एक ही प्रयास कर रहे हैं, क्या, टू ग्रेटिफाई देयर ओन सेंसेस, अपनी इंद्र तृप्ति। इंद्र तृप्ति समझते हैं, आंख, कान, नाक, जिह्वा, उदर, उपस्थ, ये जो सेंसेस ये फुलफिल होता है। जैसे जिह्वा संतुष्ट होता है प्लेटेबल डिशेस खाने से, हमें वैरायटीज फूड टेस्ट करते हैं, तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी फूड, है ना। आंखें तृप्त होती है तो हम बेहतरीन ब्यूटीफुल सीन्स देखते हैं, क्रिएशन देखते हैं, अच्छा सुंदर। श्रवण हमारा तृप्त होता है अच्छे म्यूजिक सुनने से, भजन सुनने से, गीत सुनने से, है ना। कुछ फनी बातें, कुछ रोमांटिक बातें, कुछ अच्छी बातें। टच, जो हमारा त्वचा है,
ये ग्रेटिफाई होता है, इसकी तृप्ति कैसे होती है? इन्वॉल्व इन सेक्सुअल एक्टिविटीज विद अपोजिट सेक्स, दिस इज द ग्रेटेस्ट प्लेजर, वी ऑल आर अट्रैक्टेड टू दिस प्लेजर। संसार में ऐसा कोई जीवात्मा है जो डिनाई करता है? एवरीवन लुकिंग फॉर दिस, सबको ये चाहिए। एक कीट पतंग को भी चाहिए, जानवर को भी चाहिए, मनुष्य को भी चाहिए, प्लांट्स को भी चाहिए, इंसेक्ट्स को भी चाहिए, माइक्रोब्स जो है ना, बैक्टीरिया जो होता है उसको भी चाहिए, राइट? तो ये है हमारा सेंस ग्रेटिफिकेशन। क्या है? इंद्र तृप्ति। और इसका रेस आज से चालू नहीं हुआ। सिंस इमेमोरेबल टाइम वी हैव बीन डूइंग दिस सेम एक्टिविटीज, ईटिंग, मैटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग, ऑफ कोर्स। जब जीवात्मा पानी में रहता है, नाना प्रकार का 9 लाख प्रकार के जीवों में, वहां भी ये 4 टेंशन लगा रहता है। हाउ टू ग्रेटिफाई देयर सेंसेस, एंजॉयमेंट, जो सुख बोलते हैं, ये 4 प्रकार का सुख है संसार। खाना, सोना, मैथुन क्रिया इज द हाईएस्ट सुख, राइट? जो नेचर की व्यवस्था में फ्री में अवेलेबल है। लोअर एनिमल्स को देखो, बर्ड्स को देखो, जिनकी चेतना हमारी जैसी इतनी उन्नत नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? अंडरस्टैंडिंग? तो व्हाई वी हैव बीन गिवन सच अ कॉन्शियसनेस? अगर हमें वही करना है कुत्ते बिल्लियों की तरह, कीट पतंगों की तरह, खाना ही है, सोना ही है, बच्चे पैदा करने हैं, लड़ाई झगड़े करना है, अपनी सुरक्षा करनी है, तो ये तो जानवरों में भी अवेलेबल है। कुत्ते बिल्लियों को ग्रेजुएट होने की जरूरत है क्या? उनको ग्रेजुएट होना होता है टू रिसीव दिस नॉलेज, टू रिसीव दिस हैप्पीनेस? नो, इट इज फ्री अवेलेबल। अब पते की बात है कि जैसे हम सोते हैं, जो सोने में आनंद आता है, कुत्ता भी सोता है ट्रक के नीचे, उसको भी सोने में जो आनंद आता है, द प्लेजर इज सेम। उसमें कोई क्वालिटी में डिफरेंस? हमारी भी बॉडी हील होती है, थकान दूर होता है, उनकी भी बॉडी हील होती है, थकान दूर। खाना खाने के बाद हमें मिलती है तुरंत एनर्जी, मिलता है, पुष्टि मिलती है, तुष्टि मिलती है और संतुष्टि मिलती है। 3 थिंग्स वी रिसीव बाय ईटिंग। तो जब एक चिड़िया भी दाना चुगता है, या गाय बैल जब चारा खाता है, खाने के बाद भी देखो उनका मुख मुद्रा चेंज हो जाता है ना? Their faces become very satisfied after getting some morsel of grass, और फिर आनंद पूर्वक उसको चबाने लगते हैं या बैठ जाते हैं, रिलैक्स करते हैं। खाना खाने के बाद हम लोग भी थोड़ा आराम करते हैं। What is the difference? Why it is given? Because we are bound by some responsibility. तो ऋषभ देव भगवान जो हैं वो अपने पुत्रों को सजेशन दे रहे हैं, राइट? पिता ऐसा होना चाहिए जो अपने बच्चों को हायर नॉलेज प्रदान करे, उनको सिर्फ इंद्र देवती के लाइन में नहीं लगा के रखे, बेटा तुम ग्रेजुएट हो जाओ, उसके बाद ये कर लो, उसके बाद ये कर लो, ये कर लो, उसके बाद नौकरी कर लो, फिर शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, मर जाओ। ये करते आए हैं। Now it's a time to awake ourselves, raise to the platform of understanding that who am I. तो यहाँ जब हम अपने आप के बारे में जब चर्चा करते हैं कि मैं हूँ कौन, तो कहाँ से पता चलेगा कि मैं कौन हूँ? संसार में तो कहीं सिखाया नहीं जाता, राइट? संसार में जितने भी आविष्कार हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं ताकि आपके सेंसेस को वो ग्रेटिफाई कर पाए, राइट? ओनली फॉर द सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये एसी का निर्माण, टेलीविजन, नेटफ्लिक्स, ये वो सारा चीज किस चीज के लिए है? आप देखेंगे कि हमारा सारा एंटायर क्रिएशन, जो आविष्कार है, जो इन्वेंशन है, ये 4 चीजों का उनका मुख्य लक्ष्य होता है: आहार, निद्रा, भय और मैथुन, राइट? भय है इस संसार में, इसलिए हम लोग नाना प्रकार का वेपन्स का इन्वेंशन कर रहे हैं।
ये बॉम्ब वो बॉम्ब दिस बॉम्ब टाइम। अभी तो मुंबई थोड़ा शांत है। 10 साल पहले हमेशा हम लोग न्यूज सुनते थे, यहाँ बॉम्ब फटा, यहाँ दंगे हुए, फसाद हुए, टाइम बॉम्ब से उड़ा दिया पब्लिक बस को। हमने सुना है ना। अभी भगवान की कृपा से सब ठीक ठाक चल रहा है। हमेशा डेंजर जोन में रहता था, लोग हमेशा डरे रहते थे कि आज मैं सुबह निकल रहा हूँ, पता नहीं कौन से टन के कौन से डब्बे में टाइम बॉम्ब सेट होगा, वो फटेगी और मेरी भी हट जाएगी, मेरा दुकान बंद हो जाएगा आज। डर के साए में रहता था जीवन। क्यों? क्योंकि मुझे इंद्र तृप्ति करनी है, राइट। मुझे इस संसार में मेरा अधिपत्य होना चाहिए, मैं और मेरा। ये जो जानवर वाली जो चेतना है, इससे ऊपर उठने के बारे में बताते हैं, राइट। तो पहला जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम का 5वें कैंटो का 5वें नंबर 5वें अध्याय का फर्स्ट श्लोक। गुरुपाद जी में बहुत अच्छे से लेक्चर्स दिए हैं, आपको बस टाइम मिलेगा, टाइम तो है ही, नहीं है तो निकालो, ट्राई टू रीड दिस। उनका पर्पट अमेजिंग है, पर्पट तो मैं नहीं पढ़ूंगा। इस ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ, बहुत अमेजिंग है। ऋषभ उवाच नायं देह भाजां लोके कष्टान् कामान् हरति भुजामहे तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्त्वं शुद्धे स्माद् ब्रह्मसौख्यं तवनन्तम्। What does it mean? Lord Rishabdev told his sons, my dear boys, of all the living entities who have accepted material bodies in this world, one who has been awarded this human form should not work hard day and night simply for sense gratification, which is available even for the dog and hogs that eat stool. One should engage in penance and austerity to attain the divine position of devotional service. By such activities, one's heart is purified, and when one attains this position, he attains eternal blissful life, which is transcendental to the material happiness and which continues forever. तो ऋषभ देव जी यहाँ पर बता रहे हैं कि बच्चों, जिनको भी मनुष्य जीवन प्राप्त हो गया, नहीं बहुत दुर्लभ जीवन, और इस जीवन को प्राप्त करने के बाद इंसान को सिर्फ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट या एसेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए, और रात दिन ओवर टाइम करना नहीं चाहिए। उनको इस बात के लिए सोचना चाहिए कि लाइफ हमारा क्या है, क्षणिक है। श्रीपाद शंकराचार्य जी से उनके कुछ शिष्यों ने प्रश्न पूछे थे, इस संसार में जो क्षणिक क्या है, राइट। उन्होंने बोला था कि धन, पहला क्या बोला था, राइट, वेल्थ। दूसरा लाइफ, जीवन। और तीसरा यौवन। अभी जो हम लोग यंग हैं, ये कुछ समय तक रहेगा। कितना साल तक रहेगा? 35, 40, 40 के बाद चेंज हो जाते हैं, है कि नहीं? ये तीनों चीज टेम्पररी है, योर यूथफुलनेस, योर लाइफ इटसेल्फ एंड वेल्थ। कितना भी बड़ी धनी व्यक्ति क्यों ना हो, he has a fear one kind कि मैं भी कभी भी बैंकरप्ट हो सकता हूँ। Yes not? देखो, इस संसार में दो चीजें हम लोग अनुभव करते हैं, सुख और, तो सुख तो हमने बताया कि संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है, भोजन हर दिन हमें चाहिए, ये सुख है। नींद की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए हमें अच्छा अरेंजमेंट चाहिए, वो सुख है। और अगर पुरुष है तो स्त्री का शरीर, और स्त्री है तो पुरुष का शरीर, उसके माध्यम से हमें जो सुख मिलता है, राइट। और भय में हम संसार में अपने आप को बचाव करने के लिए बहुत सारे प्रकार के प्रयास करते हैं। ये चार चीजें नित्य लगा हुआ है। और ये क्या है, ये जो सुख है, जो शारीरिक स्तर पर हम ले रहे हैं, ये सुख बाद में दुख का कारण होता है। भगवत गीता में भगवान ने बहुत अच्छे तरीके से इंस्ट्रक्शन दिया है। अभी तक अपने जीवन में आपने बहुत प्रयास किया, आपके प्रयासों में कोई कमी नहीं रही आपके नॉलेज के हिसाब से, स्टिल यू फील योरसेल्फ दैट यू आर लूजर,
कोई रास्ता नहीं मिल रहा, कोई मोटिवेशन नहीं मिल रही, कोई पॉजिटिविटी की मैं तलाश में हूँ, कुछ तो ऐसा हो जाए समझ में नहीं आ रहा है। इट्स वन सजेशन फ्रॉम माय साइड, राइट? गिव अप ऑल द नॉनसेंस एक्टिविटीज एंड रीड भगवत गीता। हम लोग कितना सारा समय दे देते हैं रील्स निकालने में, देने में, वीडियो क्लिक करने में, वीडियो बनाने में, वीडियो देखने में, मोबाइल में चला जाता है ना सारा समय। रोज कम से कम हमें 1 घंटा भी अगर भगवत गीता पढ़ें, इट ब्रिंग्स द रेवलेशन इन योर लाइफ। सो मच डेप्थ नॉलेज अबाउट आवरसेल्फ इस संसार में और कहीं नहीं बताया जाता कि मैं हूं कौन। ये हमारे वैदिक एजुकेशन यहीं से चालू होती है। भगवत गीता मेनली टीच 5 थिंग्स। क्या क्या? दैट हु एम आई, मैं हूं कौन, मतलब शरीर क्या है और आत्मा क्या है, ये दोनों चीजें समझ में आएंगी। ये नेचर क्या है, सत्य गुण रजोगुण तमोगुण के अंदर में हम लोग सब काम करते हैं, हमारी चेतना काम करती है। आपने कभी देखा होगा कि बाय फोर्सफुली समवन इज टेकिंग डिसीजन एंड आवर सेंसेस आर एक्टिंग अकॉर्डिंग। हमारा माइंड कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है, हमारे पर हावी हो जाता है, जो चीज नहीं चाहते हैं वो चीज हमसे कराया जाता है। हैव यू फील दिस? तो माइंड क्या है, सेंसेस क्या है, मतलब बॉडी क्या है, ये सारा चीज डिटेल में दिया हुआ है। और ये कैसे चलता है? प्रकृति के 3 गुणों के अधीन है। तो हमें किस गुण में रहना चाहिए ये भी पता चलेगा। सतोगुण में कैसा हमारा जीवन शैली हो सकता है, तमोगुण में क्या होता है, रजोगुण में क्या होता है, ये पता चलेगा नेचर। नेक्स्ट इज एक्टिविटी, कर्म। कर्म का सिद्धांत सिर्फ मनुष्य पे लागू होता है, बिकॉज ह्यूमन बीइंग हैज अ हैंड, राइट? So we can perform activity. That is why we need to know what is good activity and what is bad. Which activity binds us and which activity liberate us. कौन सा कार्य हमें बंधन का कारण है और कौन सा कार्य हमें मुक्ति का कारण। So human being, right? The human body is just like a junction. ये क्या है? एक जंक्शन के समान है। अब यहाँ से हम चाहे तो पाथ ऑफ परफेक्शन, अपने आप की उन्नति के लिए हम जा सकते हैं, मतलब लिबरेशन यानी कि मोक्ष की तरफ जा सकते हैं। ये जन्म और मृत्यु का जो चक्र है, इसको बार बार रिपीटेडली हम जो चल रहे हैं 84 लाख योनियों में, जो इंट्रैप्ड है जीवात्मा, यानी कि हम लोग बार बार किसी माता के गर्भ में प्रवेश कर रहा हूँ, फिर वहां से एक नया शरीर लेकर के पैदा होना हूँ, फिर 3 प्रकार का इस संसार में दुख है। कौन कौन सा दुख है? आधि दैविक, आधि भौतिक और आधि आत्मिक। ये 24 घंटे लगा रहता है। तो आप कभी भी अपने आप को इस 3 त्रिताप से अलग नहीं समझ सकते हो। कभी शरीर में अपना खुद का कष्ट होता है, कभी मन दुखी होता है, कभी संसार में कुछ घटना घटती है जो हमारे पर हावी होता है, राइट? तो आधि दैविक क्या होता है? नेचुरल डिजास्टर वी एक्सपीरियंस। कहीं फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, कहीं भूकंप आ गया, कहीं ज्वालामुखी फटा, राइट? उससे भी जीवन शैली प्रभावित होता है। केदारनाथ में बहुत सारे यात्री लोग गए थे यात्रा करने के लिए, वहां के लोकल लोग भी थे, सब सोया हुआ था रात। अचानक बहुत बड़ा फ्लड आता है, बादल फटती है और सबको लेके फाइनल राइड पे चले जाती है, जाता है ना, स्वीप हो गया। कहीं बस जा रही है, अचानक से लैंडस्लाइड हुआ, बस के साथ सब दफन हो गए, पता भी नहीं चला कहाँ होता है। इस प्रकार की घटना क्या होती है? आदि भौतिक। दूसरा होता है आदि दैविक। दूसरा होता है आदि आत्मिक। जब हम खुद अपने जीवन में कुछ गलत निर्णय लेते हैं और बाद में हमारा विवेक जागृत होता है, समझ में आता है हमसे अपराध हुआ है, और अकेले में एक कुंठी की तरह, सुई की तरह चुभता है। वी डोंट फील इट हैप्पीनेस जब मुझे याद आती है ऐसी घटनाएं। पछतावा होता है, दुख होता है। हमने जो गलत निर्णय करने के बाद जो हमें दुख का अनुभव होता है, अब चूंकि हमने खुद किया है, दोष किसको दें? तो दुख होता है। इसको बोलते हैं आदि आत्मिक। कभी कभी हम लोग फिजिकल पेन भी देते हैं, कुछ काट रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, हाथ में चाकू है, ध्यान नहीं रहा, उंगली काट दी, कट गया, तकलीफ तो हो गई। कभी ऐसा हुआ, राइट? एक होता है आदि भौतिक, जब आउट ऑफ एनवियसनेस, अहिंसा की भावना से जब एक जीव दूसरे जीव को तकलीफ देता है, दुख पहुंचाता है,
कुछ दुश्मन है आपके भगवान की कृपा से? आप तो कहोगे बहुत है, राइट? तो दुश्मन लोग हमेशा फिराक में रहता है, इसका कब उड़ाऊं, राइट? इसको मैं कब तबाह करूं, कब परेशान करूं इसको। तो पता चला उस पे पीछे से नजर रखी जा रही थी, अकेला था बेचारे को, उसको घेर करके उसने बहुत गुंडों से पिटवा दिया उसको। एक लड़की को छेड़ता था, उसके बाप को पता चल गया, और हीरो बेचारा गली में अकेले घूम रहा था। लड़की के पापा ने फील्डिंग लगा रखी थी, पकड़ के कूट दिया उसको, छोड़ दिया, रेड देकर हाथ तक टूट गई बेचारे की। जिस हाथ से वो फूल देने वाला था, हाथ टूट गया उसका। तकलीफ हुआ कि नहीं हुआ, राइट? रिकवर करने में टाइम लगेगा। अब ये कलयुग है, इतना थोड़ी इंतजार कोई करेगा कि आपका फिर से बॉडी, आपका हार्डवेयर ठीक ठाक हो। तो उसको किसी और ने फूल दे दिया, ये सुपर कूल बन के रह गया। एक बारात में मैं गया था और मेरे फ्रेंड की शादी थी। तो बारात में जो बैंड बाजे वाले होते हैं ना, वेरी दिल जले टाइप। तो अब कुछ तो सैड सॉन्ग वो बजा रहा था बेचारा। अब बजाते 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 जो बैंड वाला था ना, उसके अपने दिन याद आ गए, राइट? कुछ तो सॉन्ग तो चल रहा था ऐसा, समथिंग कुछ। कुछ तो था ऐसा समथिंग, मुझे याद नहीं आ रहा। तो मैं देख रहा हूँ बाजू में जो अंकल लोग हैं, वो लोग पत्ते उड़ा रहे हैं, 10 का 20 का। लोग एंजॉय कर रहे हैं, भयानक तरीके से सब नाच रहा है। और वो बेचारा लिटरली बजाते 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 रोने लगा, was literally crying, right? कुछ तो होता है ना मेरे महबूब टाइप का, कुछ जा तेरा शादी हो गया, समथिंग कुछ ऐसा कुछ तो चल रहा था ऐसा सॉन्ग। मैंने बाद में उनको थोड़ा कॉर्नर पे बुलाया, कि हुआ था, उन्हें सारी कहानी बताई कि आज से 20 साल पहले ऐसा 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 मेरे साथ घटना घटा था। उसके बाद मैं जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाया इस इमोशन से। सी, वन साइडेड लव इज वेरी डेंजरफुल। अगर आप लोग अपने आप को दीवाने समझते हो ना, तो थोड़ा संभल जाओ, राइट? नेवर मिस दिस चांस, एडवांसमेंट इन, राइट? तो इसी को कहा जाता है, ठीक है ना, इग्नोरेंस। क्या कहा जाता है? कि आहार निद्रा भय और मैथुन में हमने सारी अपॉर्चुनिटीज को गंवा दी, मनुष्य जीवन मिला। अब इसका एक क्या था, तपस्या करने के लिए बता रहे हैं ऋषभ देव भगवान। क्या बता रहे हैं? तपो दिव्यम पुत्र कायन शुद्ध सत्व। तपस्या करने से क्या होगा? हमारी जो एग्जिस्टेंस है ये प्यूरिफाइड होगी। अब जब तक ये प्यूरिफाइड नहीं होगी, तब तक हम फर्दर अलग भगवान के धाम को वापस नहीं जा सकते। और जब तक मटेरियल प्लैनेट में रहेंगे, तब तक जन्म और मृत्यु के चक्र में भटकते रहेंगे। इंस्ट्रक्शन है, दिस इज साइंस। तो जब एक्वेटिक वर्ल्ड में रहता है जीवात्मा, तो उससे जब थोड़ा सा उसको प्यूरिफिकेशन होती है, तो फिर अस्थावर मतलब प्लांट्स, रूट्स, हर्ब्स, ट्रीज के रूप में बनता है। थोड़ी और उसकी एग्जिस्टेंस शुद्ध होती है, उसका अस्तित्व शुद्ध होता है, उसकी कॉन्शियसनेस उसको थोड़ा और हायर मिलती है। वो माइक्रोब्स, बर्ड्स के रूप में, इंसेक्ट्स के रूप में थोड़ा मूव करने लगता है। उसकी एग्जिस्टेंस और प्यूरिफाइड होती है, तब देन ही इज अवॉर्डेड जस्ट लाइक अ बर्ड्स बॉडी। छोटे बड़े पक्षियों के रूप में उसका शरीर मिलता है। फिर उसका एग्जिस्टेंस और प्यूरिफाइड होता है, देन ही इज अवॉर्डेड लाइक अ बीस्ट। तो जानवरों का शरीर प्राप्त होता है, और जानवरों के बाद फिर अनसिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग, ट्राइब्स के रूप में। देखो, बहुत सारे हमारे यहाँ जंगल हैं पूरे विश्व में, हर जगह पे वहाँ कोई ना कोई ट्राइब्स रहता है। कुछ तो कैनिबल्स भी आज भी एग्जिस्ट करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप साइड में मैं देख रहा था, कुछ तो सुन रहा था, आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें बता रहे थे कि वहां पे आज भी अगर लोग जाते हैं ना,
तो चले ही जाते फिर, वापस नहीं आते। क्यों? उनको मार करके आग में डाल के उसको अच्छा से भून के सब फिस्ट बना लेते हैं। समझ रहे हो? तो कैनिबल्स तो उनका अभी वो क्या है? अनकल्चर्ड है, अनसिविलाइज्ड है। अब ये जीवन से फिर क्या होता है? जब प्यूरिफिकेशन होता है देन वी बिकम सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग। इसलिए चेतन महाप्रभु ने इस चीज को बताया कि भारत भूमि ते जन्म भैलो जार, जन्म सार्थक करी करो करो। We have tendency to serve other, but first yourself think that you are liberated from this chain or not। बार बार कहता है जन्म और मृत्यु के चक्र से आप पहले छूटे कि नहीं छूटे। पहले ये चीज आप खुद छूट जाओ, उसके बाद दूसरे के लिए परोपकार करो। परोपकार क्या होता है? किसी को बताना कि बाबू तुम्हारा सारा एडवांसमेंट यहीं खत्म हो जाएगा, एक बार मृत्यु आ गई मनुष्य जीवन छूट जाता है। कितना ही बड़ा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कर लो, प्रधानमंत्री बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, ये बन जाओ, ये सब टेम्पररी है। क्या है? कितना इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करके जाओ, आदमी यथा संघर्ष करता है, दिन रात प्रयास करके एजुकेशन प्राप्त करता है, दिन रात प्रयास करके ओवर टाइम करके फिर बंगलो बनाता है, बैंक बैलेंस बनाता है, शादी करता है, बीवी बनाता है, बच्चे बनाता है। एक दिन अचानक से कुछ तो होता है, मीठा खाया और मूड खट्टा हो गया, रात में सोया और हार्ट अटैक से मर गया। फिर उसका बीवी, बंगलो, बच्चा, बैंक बैलेंस, इस पे किसका अधिकार होगा? वो तो गया। तो वन शॉट में सारी चीजें फिनिश हो जाती है। तो ये चीज देखने के लिए भगवान ने हमें बुद्धि दिया है। सी दिस इज द रियलिटी, डोंट इग्नोर योरसेल्फ। ये रियलिटी है, इसके लिए प्रयास मत करो। प्रयास किसके लिए करना है? ऑस्टेरिटीज करने के लिए, अपने अस्तित्व की शुद्धि करने के लिए। इसलिए वैदिक इंस्ट्रक्शन ये क्या कहता है कि तमसो मा ज्योतिर्गमय। ये अंधकार का समय, ये जो ये जगह है, ये अंधकार से भरा हुआ, राइट? तो अंधकार से किसकी ओर जाना है? प्रकाश की ओर जाना है। मतलब आध्यात्मिक जगत इज फुल ऑफ ब्लिस, नॉलेज एंड हैप्पीनेस। ये संसार कैसा है? अगर सूर्य का प्रकाश और चंद्रमा का प्रकाश अगर आप माइनस कर दो इस पूरे क्रिएशन में, तो ये पूरा का पूरा हमारा बिजली चल पाएगा? अंधकार है कि नहीं है? अब दो चीज माइनस कर दो, सूर्य और चंद्रमा, दिन और रात। दिस इज प्राइम सोर्स ऑफ लाइट। तो भगवान की कृपा से ऐसा अरेंजमेंट है कि देखो इतना बड़ा हेलिजन चल रहा है, पूरी दुनिया लाइट हो जा रही है। ये ऑलरेडी हमारा प्लेनेट कैसा है? अंधकार में है, और हम लोग अंधकार में जन्म लेकर के घूम रहे हैं। तो इंद्र तृप्ति भी हमें कहाँ लेके जाती है? हेलिस प्लेनेट की ओर, मतलब हेलिस कंडीशन ऑफ लाइफ। इफ यू आर वेरी अट्रैक्टेड these things, eating, matting, sleeping and defending, your life will be hellish condition। जो बहुत दारू पीता है, जो बहुत नशे में अट्रैक्ट कर है ना, कोई बहुत एडिक्टेड हो गया नशे का, दारू का, वुमन का, इज वेरी अटैच्ड टू दिस एक्टिविटीज। उनका जीवन देखो आप, ऑलवेज इज इन एंजाइटी, ऑलवेज। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अस्तो मा सत्गमय। असत क्या है? ये शरीर टेम्पररी, बार बार अलग अलग शरीर बनते हैं। जैसे मौसम बदलता है तो ठंडी में अलग कपड़े आ जाते हैं हमारे ऊपर, बारिश में अलग, गर्मी में अलग आते हैं ना, पहनते हैं ना हम लोग। अभी ठंडी आने वाली है, बारिश तो खत्म हो जाएगा 1-2 महीने में, तो नया नया जैकेट आ जाएगा, मफलर आ जाएगा, क्या क्या पहनना चालू कर देगा। तो इससे क्या हमारा अपना वास्तविक अस्तित्व बदलता है? नहीं। तो वी लुक डिफरेंट बट रिमेन सेम इनसाइड। उसी प्रकार से जीवात्मा जो है वो सेम रहता है, खाली उसका अलग अलग शरीर बदलता है। इसी जन्म में देखो कितना शरीर हम लोग बदल चुका है। दिस इज द साइंस, भगवद गीता 2nd चैप्टर। देनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न होति। We everybody had, right, a small baby body था ना, छोटा सा। धीरे धीरे फिर क्या हुआ? किशोर कुमार अवस्था में आया, फिर अभी युवा में है, और युवा से फिर बुढ़ापा में गिर जाएंगे। तो ये शरीर का बदल देख रहे हो, यात्रा हम लोग करेंगे नहीं कर रहे?
बचपन की सारी घटनाएं याद होगी आपको कि कैसे कैसे आपको पल्स पोलियो का ड्रॉप आपने पिया था, याद है? टीके लगे थे, कभी कुछ कट उठ गई हाथ पैर भयानक तरीके से। हाथ किसी का टूटा है कभी बचपन में? तो कैसे डॉक्टर ने उसको हैंडी प्लास्ट मारा था, हैंडी प्लास्ट नहीं, प्लास्टर करता हूँ। वेल, है कि नहीं? जब बीमार पड़े थे इंजेक्शन, ये सारी घटनाएं हमें याद होती है। पहली बार कहीं जाना, नाना घर नानी घर लाइक, तो वहाँ का जो अनुभव होता है, कुछ घर में कुछ फेस्टिवल्स होते हैं तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, दे एंजॉय। शादियां हो रही है, भागते रहते पूरा गलियारे में इधर उधर अपने दोस्तों के साथ, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, दिवाली होली यू नो सेलिब्रेट। तो बचपन के सारे मित्र भी होंगे जिसके साथ होली दिवाली मनाते थे। अब उनका भी शरीर बदल गया और आपका भी शरीर बदल गया, बदला ना? लेकिन यही तो है, किसी को तो देहांतर कर रहे हैं हम लोग। तो ये 84 लाख योनि में हम लोग देहांतर ही कर रहे हैं। वी आर इन टैकल इन दैट। तो अस्तो मां सतगमया, डोंट रिकॉग्नाइज विद योर बॉडी, रिकॉग्नाइज दैट योर सोल, and soul by nature is imperishable, right? नैनम छद्मन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, नैनम ना कलुदन्ति आपो ना शोषति मारुता। आत्मा को ना तो काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, ना ये कभी गीला होता है, नेवर। ये बार बार, जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु निश्चित है, जिसका मृत्यु है उसका जन्म निश्चित है। दिस इज द रियल थिंग, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। इसी के लिए भगवान ने हमें इतना कॉन्शियसनेस दिया है। बट रिवाइव योर प्राइम ड्यूटी टू रिवाइव योर ओन कॉन्शियसनेस, और निकलो यहां से, मृत्युम्मा, अमृत। ये संसार कैसा है? हर चीज की मृत्यु होती है, जिस चीज का संजोग है उसका वियोग निश्चित है। बचपन का शरीर मिला, छूट गया, माता पिता परिवार समाज रिश्तेदार पत्नी बच्चे, राइट, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जिसका भी आपके जीवन में संजोग है उसका वियोग निश्चित है, राइट। आदमी नौकरी के लिए प्रयास करता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उसको रिटायर करना पड़ता है, निश्चित है कि नहीं? निश्चित। ये संसार एट अ टाइम कभी भी यहाँ से हमारी एग्जिस्टेंस हो सकती है। nobody knows, nobody claim tomorrow I'll leave and see this clear sky. So with very patiently and peacefully wherever you are, जहाँ भी हो, जैसे भी, जो भी कंडीशनिंग आपके बैकग्राउंड में स्टोरी चल रहा है, लेट इट गो। ये तभी तक चल रहा है क्योंकि हमने अपने आप को भगवान की शरण में और भगवान की शिक्षाओं में विश्वास नहीं दिखाया। Now this is the opportunity, let's start, begin yourself, एक नई यात्रा चालू करो। क्यों चालू करो? क्योंकि कलयुग में भगवान की शिक्षाओं के अलावा हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वैदिक अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु देखो कितनी अच्छी बात बताई है ना, कि असत संग त्याग ये वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण अभक्त। ये जो तीन चीजें हैं जिसका संग हम इस संसार में कर रहे हैं, ये हमें हमेशा अपने जीवन में दुर्गुण, bad qualities we are acquiring by associating these three groups of people। कौन कौन? तो पहला तो है ऐसे लोग जो हमेशा स्त्रियों से बहुत ज्यादा अटैच रहते हैं, इज वेरी अट्रैक्टेड टू द गर्ल्स एसोसिएशन, राइट। उनमें कोई गुड क्वालिटीज नहीं आ सकता, ही इज अ वेरी लस्टी मैन। अब ऐसे लोगों का अगर आप संग करोगे तो यू विल बी आल्सो मोटिवेटेड, और आपका सारा टाइम और अटेंशन चला जाएगा, एंड यू विल मिस द अपॉर्चुनिटी। आपको एक फिजिकली क्या कहते हैं, आपको ग्रो करना है अगर मटेरियली और स्पिरिचुअली, यू विल नॉट हैव टाइम, राइट। दूसरा क्या होता है? असाधु। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बट ही हिमसेल्फ इज नॉट प्रैक्टिसिंग एंड नॉट एंड्योरिंग। वो शास्त्र के अकॉर्डिंग अपना जीवन नहीं जी रहे, राइट।
और वो दुनिया को बता रहे हैं अच्छी बातें, बट वो अच्छी बातें खुद पे लागू वो नहीं करता। कितना परसेंट आप लोग यहाँ पे बोलोगे, अग्री करोगे, अगर मैं खुद स्मोक करूं और आपको बोलूं स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ एंड यू विल एडमिट दिस? विल यू? नो। अगर मैं खुद गर्ल्स एसोसिएशन में एंजॉय करूं और आपको मैं बोलूं महिलाओं के पीछे भागना बंद करो, आपका तबीयत खराब हो जाएगा, मानोगे आप? क्या आप बोल रहे हैं? आप तो खुद हमको आप लेक्चर दे रहे हैं, राइट? तो ये आचरण में आना चाहिए। तो ऐसे लोग जो खुद आचरण में नहीं लाते बट अच्छी बातें को सुनते हैं, दूसरे को फॉरवर्ड कर देते हैं। जैसे अच्छी मैसेज हमारे फेसबुक या व्हाट्सएप में आता है, हमने पढ़ना नहीं है उसको, उसको फॉरवर्ड कर देना ग्रुप में, राइट? दिस इज द बैड थिंग। ये चीजें हो रही है, तो असाधु लोगों को समझना पड़ेगा, राइट? ही इज ऑल्सो अट्रैक्टेड टू दिस थिंग। एंड कृष्ण अभक्त, जो भगवान का भक्त नहीं है ना, उसमें भी कोई बैड गुड क्वालिटी नहीं आ सकती, उसका फेथ चेंज होते रहता है। आज जो हम लोग देखते हैं समाज में, कभी ये मंदिर जा रहा है, कभी वो मंदिर जा रहा है, कभी यहाँ कभी वहां, कभी वहां कभी वहां। वो भगवान से और भगवान के भक्तों से उनको कोई लेना देना, उनका अपना एक लिस्ट रहता है, जहां लॉटरी लग जाए, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, कभी साईं बाबा के पास, कभी काली माता के पास, कभी दुर्गा माता के पास, कभी गणेश बाबा के पास, कभी भगवान कृष्ण के पास। तो जहां जाने के बाद कर्म है, अगर उसका कर्म है कुछ अच्छा मिलना है उसको, तो जहां इस कर्म में मिल गया, उसी में उसका फेथ दृढ़ हो जाता है, राइट? तो इसी को कहा जाता है अभक्त। क्या कहा जाता है? मतलब ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो इन द इन योर फ्रेंड जोन, कभी आपसे हेल्प लेगा, कभी इससे हेल्प, कभी कभी इससे, कभी इससे। अगर आपने उसको हेल्प नहीं की, फिर आपका दोस्ती खत्म हो जाता है। अब ऐसे लोगों पे आप ट्रस्ट कर पाओगे? नेवर। और आज जो हम देखते हैं कि ये मास लेवल में जो रिलीजन कन्वर्जन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? लोग कभी हिंदू थे, कभी मुस्लिम बन गए, कभी मुस्लिम थे तो हिंदू बन गए, कभी क्रिश्चियन बन गए, कभी ये बन गए, कभी बुद्धिस्ट बन गए। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसको सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहिए। क्या चाहिए? इंद्र तृप्ति, पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए समाज में, है ना, खाना चाहिए। अगर उसको जहां से मिल रहा है, उसको क्या करना है? उसको नाम ही तो बदलना है उसको, राइट? अब क्रिश्चियनिटी क्या करती है? लोगों को बोलती है ठीक है तुमको जॉब नहीं है, हम जॉब देंगे, घर देंगे, टॉयलेट देंगे, बाइक नहीं है बाइक देंगे। क्या करना है? आज से आपका नाम भगवान लॉर्ड कृष्णा के जगह पे आप एक चीज करो, लॉर्ड जीसस, और अपना नाम, है ना, फर्नांडिस रख लो। तो आदमी भी इतना इंटेलिजेंट, ठीक है सर कर लेंगे, ये अमुक अमुक रिचुअल छोड़ दो, दिवाली होली मनाना छोड़ दो, ठीक है ना, ये सब चीज। गुड फ्राइडे मनाएंगे हम लोग। क्यों मनाएंगे? क्योंकि देखो अभी हमारे फेस्टिवल में क्या है कि कुछ मर्यादाएं, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। क्यों? क्योंकि ये जो चार चीजें हैं इसको महापाप बताया गया है। ये नरक के चार दरवाजे हैं। अब जब तक आप नरक के दरवाजे में आपको इंटरेस्ट है तो आपका जीवन नरक के तरफ हो जाएगा। अब इसको बंद करोगे तब तो यहां से ऊपर निकल करके आप आध्यात्मिक जगत को जा सकते हैं, भगवान की सेवा में जा सकते हैं, राइट? अदर धर्मों में क्या होता है? ये सब अरे छोड़ो मत, विल प्रोवाइड यू वाइन, वुमेन, वेल्थ, सब चाहिए, हम देंगे आपको। मेरे कुछ भक्त लोग बता रहे थे कि गुरु जी ऐसा ऐसा है, एक लड़का था अब वो पादरी बन गया है। क्यों? फिर ग्रेजुएशन करके उसको नौकरी नहीं मिली, उसको किसी किसी ने समझा दिया कि ऐसा ऐसा है। बोलते यार तुम लोग के चक्कर में ना बहुत बहुत तपस्या है, मांस मत खाओ, मदिरा मत पियो, लड़की बाजी मत करो। अभी देखो मैं पादरी बन गया, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वी एंजॉय दिस मोमेंट। तो ये अब अच्छा तो लगता है क्योंकि तपस्या किसको पसंद है? इसका लिए पसंद है। बट इसीलिए भगवान ने कहा कि सारा भगवत गीता तुम्हें बता दिया, लेकिन करेगा कौन? जन्मनाम बहुनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभम। तो ऐसा जन्म जन्मांतर के बाद ऐसा जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो गई है, उसी को ये बुद्धि और विवेक मिलेगा, देन वो समझ पाएगा कि संसार में वासुदेवम सर्वमिति, भगवान सब से
सबके नियंता है जो परम, और वो हमारी शरण में आएगा। और शरण में आएगा तो क्या होता है, भगवान ने क्या बोला मेरी शरण में आकर के, मन मना भाव मत भक्तो मदाजिमा नमस्करो, मतलब मेरा भक्त बनो, मेरा मुझे नमस्कार करो, तो इससे क्या होगा, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। क्योंकि हमारे पापी तो हैं जो हमारे जीवन में, अगर हमारे जीवन में प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, वी हैव टू थिंक कि हमने जिस प्रकार के एक्शन को कर रहे हैं कंटिन्यू, उसमें चेंज करने की आवश्यकता है। अगर आज हमारे पास एक छोटा सा लैंड है, खेत है, अगर हम उसमें हर साल सिर्फ पोटैटो ही लगा रहे हैं, तो उसमें मैंगो थोड़ी मिलने वाला है। समझ पा रहे हो आप लोग? तो पोटैटो की जगह और कुछ कल्टीवेट करना पड़ेगा, मैंगो लगाना पड़ेगा, देन वी विल फाइंड मैंगोस, राइट? तो एक्शन हमें चूज करना पड़ेगा। और भगवत गीता में कर्म योग बताया गया है कि कौन सा एक्टिविटी और कौन सा एक्टिविटीज नहीं करना है। तो जब भी अगर हमें इस जीवन को शुद्ध करना है और एक अच्छे जीवन को, जब तक हम संसार में हैं, बड़ा ब्लिसफुल तरीके से जीना है, तो लाइफ को हमें सादा करना चाहिए, सिंपल करना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहिए। हमारा टाइम पूरा मैनेज होना चाहिए। सोने के लिए 7-8 घंटे का टाइम होना चाहिए, भगवान का नाम जप करने के लिए 2 घंटा का समय होना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ने के लिए 1 घंटा 2 घंटे का समय होना चाहिए। बाकी 8-10 घंटे परिवार और समाज की सेवा में लगाओ, कौन रोका आपको? इससे दोनों चीजें होगी, आपको पता चलेगा कि आपका काम आप हृदय से कर रहे हो, जो भी आपको एक्टिविटी मिलेगा उसी में आपको बरकत मिलेगा। धर्म रक्षति इति रक्षिता, इसी में बताया गया है कि अगर आप इफ यू फॉलो द प्रिंसिपल यू विल रिसीव द बेनिफिट, यू नो, फ्रूट्स। हम लोग गवर्नमेंट को सिर्फ मान रहे हैं और कुछ कर रहे हैं कि हाँ भैया फलाना जगह महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र में बीजेपी का सरकार है, गठबंधन का सरकार है, हम इसको खाली मान रहे हैं, हम इसके अगेंस्ट। हमारे घर में बिजली आ रही है, पानी आ रहा है, हमारे मोहल्ले में एजुकेशन सिस्टम चल रही है, मेडिसिन मिल रहा है, अब इस सिस्टम को मानना बंद कर दो, आवाज उठाओ, अरे हट, मैं नहीं मानता ये सब चीजों को, ठीक है? और वो भी जो भी व्यवस्था वो प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें आप दखल डालो, पुलिस आएगी लेके जाएगी, है कि नहीं? वी हैव टू थिंक इट, ओनली जस्ट एक्सेप्टिंग द गॉड, राइट, लॉर्ड कृष्णा प्रोवाइडिंग एवरीथिंग फॉर अस। सर्वस्य चाहम हृदयसनमिष्टो मता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदिश्च सर्वे अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। 15 अध्याय के 15वें श्लोक भगवान ने बोला है, क्या बोला है कि आई एम इन द हार्ट ऑफ एवरीवन लिविंग एंटिटी जस्ट लाइक अ गुड फ्रेंड। भगवान सबके हृदय में हैं, और वो कैसे हैं, वो क्या करते हैं, मता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, राइट टाइम पर आपसे क्या होता है, बुद्धि आती है, विवेक जागृत होता है, कौन सा फैसले करना है, सही करना कि गलत करना है, भविष्य को हम देख नहीं पाते हैं, तो वहां से हमें एक मोटिवेशन आता है कि ये करो, वहां से आप ट्रबल में फंसे हो, यहाँ से ऐसे करके निकल जाओगे आप। अपना इंटेलिजेंस से कोई कुछ नहीं कर सकता, स्मृति भी आती है, बुद्धि भी, नॉलेज भी आता है, और कभी जीवन में कुछ बड़े हादसे भी हो जाते हैं, उसको भूलने की शक्ति भी भगवान ही हमें देता है, राइट? तो व्हाई वी शुड नॉट थिंक अबाउट इट। सर्वस्य चाहमितसनमिष्टो, और क्या ये क्या कहता है, जितने सारे वैदिक और शास्त्र हैं उसका निचोड़ क्या है, भगवान को जानना, राइट, दैट हु इज लॉर्ड कृष्णा एंड हाउ इट इज ग्रेट। उनका ग्रेटनेस क्यों है, वो इतने महान होंगे तभी तो हम जान पाएंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, उनके पर्सनल लाइफ डीलिंग में पड़ जाते हैं, अरे राधा रानी उनकी गर्लफ्रेंड थी, उनके बहुत सारे वाइफ थे, उनके सारे बच्चे, अब मेरे पास तो एक भी नहीं, एक थी भी बेचारी, वो भी चली गई, दूसरी होने वाली थी वो भी चली गई, तीसरा का पता नहीं, फोन नहीं उठा रही, वो खाली मजे लिया, मेरे को तो दिया ही नहीं कुछ। कहेगा भगवान, भगवान ऐसे थोड़ी होता है, अरे वो बाप है हम सबका, बाप में जो फीलिंग्स रहती है ना वो बच्चों में आता ही है। तो हमारे पास जितना इमोशंस है, एंगर हो गया, हैप्पीनेस हो गया, है ना, वो all the kinds of emotion will act here, that also comes from Krishna, he is the supreme father, right? पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्रम ओंकारम रीत साम अजुरेव च।
भगवान कहते हैं आई एम द सुप्रीम फादर ऑफ दिस यूनिवर्स, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स बट एंटायर लिविंग एंटिटीज एंड मदर ऑल्सो एंड द ट्रू सपोर्टर ऑल्सो। दुनिया में हर व्यक्ति साथ छोड़ देता है। इंसान अकेले संघर्ष करता है, खुद बातें करता है, खुद प्लानिंग करता है, खुद डिसीजन लेता है, और धीरे 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 उस समय भी वो अकेला नहीं रहता, क्योंकि भगवान उसके पास है। भगवान उसको बुद्धि देते हैं, रिमेम्बरेंस देते हैं, सब चीज देते हैं, राइट। वो फिर आगे बढ़ जाता है, जब विनर हो जाता है फिर परिवार और समाज और दोस्त फिर आ जाते हैं, संघर्ष में कोई नहीं आता, राइट। सो इफ यू आर इन स्ट्रगल, थिंक इट दैट नोबडी इज देयर बट कृष्णा इज देयर विद यू। भगवान का नाम जप करिए, भगवान से कनेक्ट हो जाइए, भागवत गीता पढ़िए, जहां समझ में नहीं आएगा यहाँ पे क्लास आइए, अपने आप को उत्थान करने के लिए थोड़ा सोचिए, और जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त करने के लिए एक अवसर है, राइट। इससे हमें ऊपर निकलना चाहिए। और असत लोगों का, इज वेरी अट्रैक्टेड टू द वाइन वुमन वेल्थ, ऐसे लोगों से थोड़ा बचिए, नहीं तो आपका भी जीवन क्या हो, उसका जीवन तो नरक है ही, आपका भी जीवन कैसा हो जाएगा, नरक में हो जाएगा। किससे संग करना है, जो भगवान के भक्त हैं। महत सेवा द्वारम आहो विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संगी संगम महतस्ते समचित्त प्रशांत विमन्यवे सुहृद साधवे। तो जो भगवान की भक्ति में बहुत ज्यादा एडवांस्ड हो गए हैं, ऐसे महात्मा जनों का संग करने से हमारे जीवन में सदाचार, उन्नति का द्वार खुलता है, सदोगुण का विकास होता है, विवेक बुद्धि जागृति आती है, माता लक्ष्मी का कृपा होता है, भगवान का कृपा होता है, तो हमारे जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां रहती है, राइट। तो ऐसे लोगों का संग करना है और ऐसे महात्माओं का सेवा करनी है, इसी से हमारे जीवन में बुद्धि का विकास हो। श्रीपाद शंकराचार्य जी से बोला था कि बुद्धि प्राप्त करने का क्या सबसे सिंपल तरीका है, उन्होंने बोला था सर्व योर एल्डर्स, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो, उनकी सेवा करो। क्यों? अरे उनके पास जिंदगी उन्होंने जिया है, 50-60 साल 70 साल का जीवन का खरा अनुभव है। जब आप सेवा करोगे ना तो आदमी अपना हाथ खोल के रख देगा, और बात करते 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 ऐसी ऐसी बातें आपको बताएगा जो आपके जीवन के लिए एक माइलस्टोन का काम करेगा। यस और नॉट। एक प्रिंसिपल को मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि बेटा तुम देखो, लड़का हो, ये कलयुग है, 3 चीज कभी नहीं करना, किसी का धन कभी पे बुरी नजर नहीं रखना, दूसरा किसी की बहू बेटी का आंचल नहीं खींचना, और तीसरा भगवान से भरोसा कभी हटाना। मेरी माँ उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, शी इज यू नो लाइक बट शी हैज नॉलेज, राइट। तो हमें बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने से ये सारी चीजें आती है, दृढ़ता भी आती है, उनका खरा अनुभव हम प्राप्त करना है। आज हमारे पास समस्या ऐसा है कि हम एल्डर लोगों को बेवकूफ समझते हैं, दादा दादी टाइप के लोग जो है ना, वी शुड रिस्पेक्ट ऑल, क्योंकि उन्होंने जीवन की एक जर्नी में भले वो कितना सफल रहे, कितना गलत किया, सब अच्छा किया, उसको जजमेंट की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि बुड्ढा टर्की तुम्हारे बहुत सारे कांड हुए, मुझे सब मालूम है, अपनी घर के प्रदर्शन मत दो। Never think like this. He has an experience, right? समझ रहे हो? तो हम लोग आज यही सार है कि भगवान अल्टीमेट है, सुप्रीम कंट्रोलर, और हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, और इसको हमें क्या करना है, थोड़ा तपस्या क्या करना है। ये जो चीजें मैंने आपको बताया, ये सब चीजें हमें नरक की ओर लेके जानी है, उसे हमें वापस आना है, भगवान की भक्ति करनी है, थोड़ा भागवत गीता पढ़ना है, ताकि हमारे जीवन में भी बदलाव आए। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। 5 मिनट हमारे पास टाइम है, अगर किसी के पास कुछ प्रश्न है पूछ सकते हो ऑनलाइन ऑल्सो।